फ्रेंड्स, कल हम लोग ने EIGRP स्टार्ट किया था और EIGRP के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस किया था। उसके बाद हम उसका नेबरशिप का क्राइटेरिया देखा था कि किस तरीके से नेबर बनता है बाय एक्सचेंजिंग हेलो पैकेट। आज हम लोग देखेंगे कि EIGRP में मैट्रिक किस तरीके से कैलकुलेट होता है, बेस्ट पाथ कैसे सिलेक्शन होता है, कौन से पाथ बेस्ट है, ये सब कुछ आज आप इस वीडियो में देखोगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि FT क्या है, फिजिबल डिस्टेंस क्या है, RD क्या है, रिपोर्टेड डिस्टेंस क्या है, सक्सेसर क्या है, फिजिबल सक्सेसर क्या है, काफ़ी कुछ ये सब छोटी छोटी चीज़ें आज सब कुछ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और कुछ भी आपको याद नहीं करना है, सब कुछ आप समझ जाओगे अच्छे से। देखो, मैं सब कुछ को एक्सप्लेन करूँगा स्टेप बाय स्टेप, आपको लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगी, आपकी मेमोरी में सेट हो जाएगी अगर आप वीडियो को पूरा अच्छे से देखोगे तो, राइट। क्योंकि यही चीज़ आपको NP में भी पढ़ना है। अगर आप और इंटरेस्टेड हो और आगे बढ़ाना चाहते हो कैरियर, अगर आप नेटवर्किंग में हो तो ऑब्वियस सी बात है, एक टाइम आएगा जिसके बाद आपको लगेगा कि नहीं, मुझे और ग्रो करना है, आप CCI के लिए भी जाओगे। तो ये सब चीज़ें सेम ही रहेगा, चाहे आप NP में पढ़ो, CCI में पढ़ो या NA में पढ़ो, राइट। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये सब में सेम रहेगा। और इंटरव्यू में क्वेश्चन भी यहीं से उठ के आता है, यही सब पूछता है कि फिजिबल सक्सेसर का क्या है क्राइटेरिया, क्या है कंडीशन, क्यों नहीं बन सकता है, क्यों है कंडीशन, ये सब छोटी छोटी चीज़ें कुछ भी आपसे पूछ सकता है, राइट। तो अपना टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। कल हम लोग ने देखा था दो रोटर के बीच में R1 और R2, दो रोटर के बीच में कल आपने देखा था कि नेबर किस तरीके से बनता है बाय एक्सचेंजिंग हेलो पैकेट, राइट। हेलो पैकेट, हेलो ये सेंड कर रहा था R1 R2 को और R2 R1 को, राइट। इस हेलो पैकेट के अंदर में कुछ इंफॉर्मेशन होगी जिसको देख के डिसाइड होता है कि ये दोनों रोटर नेबर बनेगा या नहीं बनेगा। तो वो क्या इंफॉर्मेशन होती है, क्या चीज को चेक करके, ये क्या है पैरामीटर। तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं कि नेबरशिप पैरामीटर क्या है इसका। तो सबसे जो पहला है नेबर बनने के लिए, वो चेक करेगा AS नंबर, राइट। AS नंबर, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, ये चीज़ें मैंने कल डिस्कस किया था कि क्या होता है नहीं होता है ये नंबर। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो आप देख लीजिए पहले, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से, राइट। अब AS नंबर अगर दोनों का सेम है, राइट, अगर ये AS नंबर 10 यूज कर रहा है और ये भी AS नंबर 10 यूज कर रहा है, फुलफिल हो गया, मैच हो गया। अगर डिसमैच रहेगा तो कभी ये दो रोटर नेबर नहीं बनेगा, राइट। अगर मैच हो गया तो सेकेंड चीज जो चेक होगी वो है K वैल्यू, K वैल्यूज, राइट। K वैल्यूज क्या है, EIGRP में 5 K वैल्यू यूज होता है, K1 K2 K1 K2 K3 K4 और K5, राइट। K1 है आपका बैंडविथ, K2 है आपका लोड, लोड ऑन लिंक, राइट। K3 है आपका डिले, K4 है आपका रिलायबिलिटी और K5 है आपका MTU, मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट। ये K वैल्यू को यूज करके ही EIGRP में बेस्ट पाथ को सेलेक्ट किया जाता है, मैट्रिक कैलकुलेट किया जाता है। ये 5 जो K वैल्यू है उसको यूज करके मैट्रिक कैलकुलेट करता है। उसके बाद डिसाइड होगा कि कौन सा पाथ बेस्ट पाथ है, कौन सक्सेसर बनेगा, कौन फिजिबल सक्सेसर बनेगा, ये सब कुछ अब भी धीरे धीरे आप सब समझ जाओगे, ओके। तो देखो, बाय डिफॉल्ट जो EIGRP K वैल्यू यूज करता है वो यूज करता है K1 और K3, राइट। दैट मीन्स बैंडविथ और K3 डिले, ओके। देखो, EIGRP में जब मैट्रिक कैलकुलेट होता है उसके लिए जो K वैल्यू यूज होगी वो K1 और K3 ही यूज होता है बाय डिफॉल्ट। आप 5 में से 5 भी यूज कर सकते हो, राइट। बट मैच होगा यहाँ पे कि ये जो K वैल्यू यूज कर रहा है वही K वैल्यू ये भी यूज कर रहा है या नहीं। अगर मिसमैच होगा तो ये दोनों कभी नेबर नहीं बनेगा, राइट। K1 और K3 यूज होगा, दोनों रोटर बाय डिफॉल्ट K1 और K3 को यूज करके मैट्रिक को कैलकुलेट करेगा और उसके बाद डिसाइड होगा कि कौन सा पाथ बेस्ट रहेगा। तो क्या फॉर्मूला है मैट्रिक कैलकुलेट करने के लिए, ये देखो। मैट्रिक का जो फॉर्मूला है 10⁻7 अपॉन लिस्ट बैंडविथ, लिस्ट
बैंडविथ, राइट, प्लस टोटल डिले अपॉन 10 और होल मल्टीप्लाई बाय 256, राइट। ये फॉर्मूला, ये इस फॉर्मूला के बेसिस पे मैट्रिक कैलकुलेट किया जाएगा EIGRP में। ये फॉर्मूला आप नोट कर लो, 2-3 बार जब आप मैट्रिक कैलकुलेट करोगे तो खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा। ये फॉर्मूला में कुछ भी नहीं है। अब देखो इस फॉर्मूला का यूज किस तरीके से होता है। तो सपोज मेरे पास 2 राउटर है, राइट, R1 और R2, ओके। यहाँ पे एक मेरा नेटवर्क चल रहा है सपोज 10.0.0.0/8, ये नेटवर्क चल रहा है। मैं दोनों पे क्या किया हूँ, EIGRP रन किया हूँ। तो किस तरीके से EIGRP में मैट्रिक कैलकुलेट किया जाएगा, ये चीज, इस लिंक की बैंडविड्थ और डिले की जरूरत होगी। तो मैं सपोज कर लेता हूँ, इस अभी सिर्फ मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये लिंक की जो बैंडविड्थ है वो है 10,000, राइट, और जो डिले है वो है 1000, राइट, और इस लिंक की भी बैंडविड्थ है 10,000 और डिले जो है वो है 1000, राइट। ये मैंने एज्यूम किया, बैंडविड्थ और डिले, राइट, ये बैंडविड्थ और डिले। अब जब ये 10 का नेटवर्क, इससे क्या है, राउटर 1 से डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, तो ये राउटर क्या करेगा, R1 मैट्रिक कैलकुलेट करेगा इस 10 के नेटवर्क के लिए। तो जब 10 के नेटवर्क के लिए ये मैट्रिक कैलकुलेट करेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेगा। ये फॉर्मूला क्या, 10⁻7 अपॉन लिस्ट बैंडविड्थ, राइट। तो लिस्ट बैंडविड्थ क्या हो जाएगा, 10,000 प्लस डिले, टोटल डिले क्या है 1000, तो यहाँ पे आप पुट करूंगा 1000 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 256, ओके। ये आ जाएगा आपका 10⁻³ प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय 256, राइट, 1100 मल्टीप्लाई बाय 256, जो भी इसका मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा इसके लिए, मैट्रिक 10 के नेटवर्क के लिए, R1 के लिए। अब ये क्या करेगा, अपडेट के थ्रू R1 R2 को ये मैसेज भेजेगा। एक्चुअली देखो, जब मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं, जब मैंने EIGRP स्टार्ट किया, पहला मैसेज मैंने क्या पढ़ाया, हेलो मैसेज, राइट। सेकेंड टाइप का मैसेज क्या है, अपडेट। जब ये हेलो मैसेज एक्सचेंज हो जाएगा दोनों में, राइट, नेवर बन जाएगा, उसके बाद ये अपडेट के वैल्यू मस्ट मैच टू बिकम नेवर, राइट, के वैल्यू मैच हो जाएगा तो नेबर बन जाएगा। अब ये बताओ कि 2 राउटर है R2 R1, ये नेबर बन गया, उसके बाद भी ये हर 5 सेकेंड के बाद राउटर 1 विल सेंड हेलो पैकेट टू R2 आफ्टर एवरी 5 सेकेंड। वाई, हर 5 सेकेंड के बाद क्यों भेजेगा ये हेलो मैसेज, क्यों भेजेगा, और ये भी भेजेगा, क्यों भेजेगा, यही चेक करने के लिए। सबसे पहले तो हेलो मैसेज का 2 काम है भेजने का। फर्स्ट, टू चेक नेवर इज एक्टिव और नॉट, चेक करने के लिए कि नेवर मेरा एक्टिव है और नहीं है। और दूसरा काम क्या होगा, चेक करने के लिए कि जो पैरामीटर है इसका, जैसे AS मैच होना चाहिए दोनों, तो वो वही AS यूज कर रहा है या नहीं। सपोज ये 10 यूज कर रहा था, दोनों नेवर बन गया। अब 5 सेकंड के बाद जो भेज रहा है हेलो मैसेज, वो चेक कर रहा है कि जो AS ये 10 यूज कर रहा था पहले, वही यूज कर रहा है या नहीं। जो के वैल्यू ये मैट्रिक कैलकुलेट करने के लिए पहले यूज कर रहा था, वही अभी भी कर रहा है या नहीं। अगर वो कुछ चेंज किया है तो मैं इसको नेवर नहीं बनाऊंगा, हटा दूंगा। तो ये 2 काम है इसका। जैसे आप अगर कोई सोसाइटी में रहने के लिए जाते हो, राइट, तो सोसाइटी का जो रूल एंड रेगुलेशन है, जो आपको बताया जाता है कि भाई आपको अगर इस सोसाइटी में रहना है तो आप 11 बजे के बाद नहीं आओगे, शोर शराबा नहीं मचाओगे घर में, आप ज़्यादा ड्रिंक करके नहीं आ सकते हो, जो भी है, उसके बाद आपको परमिशन मिल जाता है कि हाँ भाई आप इस सोसाइटी में रह सकते हो। आप क्या करते हो, 10 दिन के बाद जो है सो उस रूल रेगुलेशन को तोड़ना स्टार्ट कर देते हो, राइट। तो वो सोसाइटी वाला क्या करते हैं, आपको निकाल देते हैं उस सोसाइटी से बाहर, भाई जाओ तुम्हारे लायक की सोसाइटी है ही नहीं। तो उसी तरीके से राउटर 1 और राउटर 2, अगर मैं नेटवर्किंग में बात करूं
तो अगर ये कुछ भी चेंज करेगा अपने अंदर या एएस या के वैल्यू में, तो ये क्या करेगा, राउटर 1 उसको अपना नेबर नहीं बनाएगा, नेबरशिप क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो यही चेक करने के लिए कि जो पैरामीटर में यूज किया था जिस टाइम में नेबर बना था वही अभी भी यूज कर रहा है या नहीं। तो दो काम है हेलो को 5 सेकेंड के बाद भेजने का, राइट। को क्यों भेजता है हर 5 सेकेंड के बाद, होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जो सेकेंड टाइप का जो मैसेज है EIGRP में वो है अपडेट, अपडेट मैसेज, राइट। फर्स्ट मैसेज क्या था, हेलो मैसेज, हेलो मैसेज, और सेकेंड मैसेज क्या है, अपडेट मैसेज, राइट। अपडेट मैसेज का क्या काम है, अभी हम देखेंगे कि मैट्रिक कैलकुलेट कैसे करेंगे इस फॉर्मूला से, वो हम देखेंगे। फॉर्मूला में बैंडविड्थ और डिले पुट करके निकालेंगे मैट्रिक, सब कुछ कैलकुलेट करके देखेंगे। रुक जाओ, सेकेंड टाइप का मैसेज क्या है, अपडेट। अपडेट मैसेज का क्या काम है, क्यों यूज करते हैं, इट यूज टू सेंड अपडेट ऑफ नेटवर्क टू नेबर। नेटवर्क का अपडेट शेयर करने के लिए, जैसे ये मेरे पास राउटर था, राइट, राउटर 1 और राउटर 2, यहाँ पे नेटवर्क X चल रहा है। ये X नेटवर्क की इंफॉर्मेशन जो R1 R2 को बताएगा वो कौन से मैसेज के थ्रू बताएगा, अपडेट मैसेज के थ्रू, राइट। तो अपडेट मैसेज का यूज क्या है, नेटवर्क की इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए अपने नेबर के साथ। हेलो का क्या काम था, हेलो मैसेज इज यूज टू डिस्कवर नेबरशिप बिटवीन टू राउटर, राइट। हेलो मैसेज का यूज कर रहे थे हम नेबरशिप को चेक करने के लिए, बनाने के लिए कि नेबरशिप में बनाऊंगा इसको या नहीं बनाऊंगा, राइट। कोई सोसाइटी में रहने के लिए आ रहा है तो उससे कुछ इंफॉर्मेशन पूछूंगा मैं, उसके बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगा कि ये इस सोसाइटी में रहने के लायक है या नहीं है, इसको मैं इसमें रखूंगा या नहीं रखूंगा। उसी तरीके से राउटर हेलो मैसेज के थ्रू ये डिसाइड करता है कि ये मेरा नेबर बनेगा या नहीं बनेगा। जब नेबर बन गया तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इसके साथ नेटवर्क है उसकी इंफॉर्मेशन इसको बताना। तो नेबर बनने के बाद वो किसके थ्रू बताएगा, अपडेट मैसेज के थ्रू। अपडेट मैसेज भेजेगा जिसके अंदर में इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होगी, राइट। अब इस अपडेट मैसेज के अंदर में क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी, देखो अपडेट मैसेज जो ये भेजेगा R1 R2 को, सबसे पहले चीज तो उसमें नेटवर्क होगी, राइट। नेटवर्क मैंने क्या बताया था आपको कि ये क्लास लेस राउटिंग प्रोटोकॉल है, राइट। नेटवर्क क्या है, सपोज यहाँ पे 10.0.0.0/8 चल रहा है, तो इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन ये बताया। उसके बाद क्लास लेस राउटिंग प्रोटोकॉल बताया था, मतलब क्या कि सबनेट मास्क भी बताएगा, इसका सबनेट मास्क भी बताएगा 255.0.0.0। थर्ड थिंग क्या बताएगा, मैट्रिक, राइट, मैट्रिक। फोर्थ थिंग के वैल्यू, के वैल्यू। फिफ्थ थिंग होप काउंट, होप काउंट। ये इतनी इंफॉर्मेशन अपडेट मैसेज के अंदर में रहेगा और ये राउटर 1 राउटर 2 को ये सारी इंफॉर्मेशन सेंड करेगा, राइट। ये समझ गए होंगे। अब आप ये बताओ कि EIGRP में जो मैट्रिक कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए जो बेस्ट पाथ का सिलेक्शन होता है, राइट, जो फॉर्मूला है 10⁻7 अपॉन लिस्ट बैंडविड्थ प्लस टोटल डिले अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 256, राइट। इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम मैट्रिक कैलकुलेट करते हैं। तो EIGRP में जो एल्गोरिथम यूज होता है, राइट, टू सेलेक्ट बेस्ट पाथ, वो एल्गोरिथम है डुअल, DUAL, डुअल एल्गोरिथम, डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम, राइट। ये एल्गोरिथम को यूज करके डिसाइड करता है, यही एल्गोरिथम को यूज करके बेस्ट पाथ का सिलेक्शन होता है EIGRP में, राइट। तो इंटरव्यूअर आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन सी एल्गोरिथम है जिसको यूज करके EIGRP बेस्ट पाथ सेलेक्ट करता है, तो कौन सा एल्गोरिथम है, डुअल एल्गोरिथम, राइट। अब देखो डुअल एल्गोरिथम के कुछ टर्मिनोलॉजी है, उस टर्मिनोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। डुअल
राइट। फर्स्ट फिजिबल डिस्टेंस, शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं इसको, एफ डी, राइट, एफ डी। इसी सब के बेसिस पे सेलेक्ट होगा। अभी आप घबराओ मत, सब कुछ देखते जाओ, धीरे धीरे सब कुछ समझ जाओगे। सेकेंड रिपोर्टेड डिस्टेंस, राइट, आर डी बोलते हैं इसको। थर्ड सक्सेसर, सक्सेसर। और फोर्थ फिजिबल सक्सेसर, राइट। ये चार टर्मिनोलॉजी है डुअल के, जिसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि कौन सा बेस्ट पाथ है, राइट। तो हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे और यहाँ से बहुत आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन रहेगा और ये चीज़ें आपको CCNA NPI में सेम चीज़ पढ़ना है, तो एक ही बार आप इसको अच्छे से समझ लो। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। देखो फिजिबल डिस्टेंस क्या है, FD, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। सोर्स से डेस्टिनेशन के लिए जैसे मेरे पास 3 राउटर लगा है, राइट, X और यहाँ पे है Y नेटवर्क। X से Y नेटवर्क में रीच करने के लिए ये मेरा सोर्स है, ये मेरा डेस्टिनेशन है, तो टोटल डिस्टेंस, राइट, क्या होगा, FD बोलते हैं इसको। और अच्छे से समझाता हूं मैं आपको, वेट। रिपोर्टेड डिस्टेंस क्या है, रिपोर्टेड डिस्टेंस है जो नेवर ने मुझे डिस्कवर किया है। जैसे Y का नेटवर्क है, इससे कितनी दूरी पे है, राइट, ये चीजें जो मुझे नेवर ने मुझे इस राउटर को बताया R1, राइट, तो ये जो डिस्टेंस इसने बताया है इसको कि इससे Y का नेटवर्क कितना दूर है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड डिस्टेंस। द मैट्रिक विच डिस्कवर बाय नेवर, राइट। डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, मैट्रिक, राइट। टोटल डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन इज फिजिबल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस फ्रॉम माय नेबर टू रीच डेस्टिनेशन नेटवर्क इज नोन एज रिपोर्टेड डिस्टेंस। मतलब मेरे नेबर जो है, मेरा जो नेबर है, जो मेरा बगल वाला है, उससे कितना दूर है, राइट, नेटवर्क, डेस्टिनेशन नेटवर्क, वो डिस्टेंस क्या होगा, रिपोर्टेड डिस्टेंस। और सक्सेसर क्या होगा, बेस्ट पाथ, राइट, बेस्ट पाथ। जो बेस्ट पाथ है, मेरा सबसे जो अच्छा पाथ है, जो सक्सेसर रहेगा उसी को यूज करके, उसी पाथ को यूज करके हमेशा इंफॉर्मेशन क्या होगी, फ्लो होगी, राइट, उसी पाथ से। और फिजिबल सक्सेसर क्या होगा, बैकअप पाथ, बैकअप पाथ। मतलब जब सक्सेसर डाउन जाएगा, व्हेन एवर सक्सेसर गोज डाउन, माय फिजिबल सक्सेसर विल बिकम सक्सेसर। मेरा जो फिजिबल सक्सेसर है वो क्या बन जाएगा, सक्सेसर, जब सक्सेसर डाउन जाएगा तो, राइट। मतलब ये फिजिबल सक्सेसर को आप क्या बोल सकते हो, सेकेंड सक्सेसर भी बैकअप के लिए यूज होता है कि अगर कभी सक्सेसर फेल हो जाए तो भाई फिजिबल सक्सेसर ही सक्सेसर बन जाएगा, राइट। इसके लिए कुछ कंडीशन होती है, फिजिबिलिटी कंडीशन होती है कि कब जो है सो सेकेंड पाथ, कौन पाथ जो है सो बैकअप पाथ बनेगा या नहीं बनेगा। उस कंडीशन के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं, बट इसको मैं आपको एक और एग्जाम्पल से समझाता हूं, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन रह गया होगा तो, ठीक है। वेट, हाँ देखो मैं अभी सूरत में हूँ, राइट, सूरत, यहाँ पे एक जगह है मुंबई, यहाँ पे है दिल्ली, राइट। यहाँ पे मुंबई में मैं हूँ, प्रफुल्ल है, और यहाँ पे सूरत में मेरा दोस्त बैठा हुआ है करण, राइट, और यहाँ पे एक मेरा दोस्त बैठा हुआ है अंकित, ओके, अंकित। अब जो सूरत से टोटल डिस्टेंस दिल्ली जाने के वाया मुंबई, राइट, ये क्या होगा, ये क्या होगा आपका फिजिबल डिस्टेंस, राइट। अब ये करण ने सपोज करो कि मुझे कॉल किया, प्रफुल्ल मुझे दिल्ली जाना है, तुम्हारे से डिस्टेंस कितना है, तो मैं क्या बोलूंगा उसको कि 500 किलोमीटर, राइट। 500 किलोमीटर, दिल्ली इज फार फ्रॉम मी, मतलब मुंबई से 500 किलोमीटर दूर है, राइट। तो करण के लिए ये 500 किलोमीटर क्या होगा, FD, मतलब करण का कौन हूं मैं, नेबर हूं, राइट। तो मेरे से जो डिस्टेंस दिल्ली का है वो इसके लिए क्या हो जाएगा,
आर डी रिपोर्टेड डिस्टेंस क्या हो जाएगा 500 किलोमीटर, राइट। और अगर सूरत और मुंबई प्रफुल्ल और करण के बीच की डिस्टेंस सपोज कर लो कि 100 किलोमीटर है, तो इसके लिए फिजिबल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस क्या होगा 500 प्लस 100 600 किलोमीटर, राइट। होप कि आपको समझ में आ गया होगा अब किस तरीके से एफडी क्या है और आरडी क्या है, राइट। तो जो टोटल डिस्टेंस है सोर्स से डेस्टिनेशन के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, एफडी फिजिबल डिस्टेंस। और आरडी क्या होता है, जो मेरे नेबर से डेस्टिनेशन का डिस्टेंस है, राइट, उसको हम क्या बोलते हैं, आरडी। फाइन, रुक जाओ। अब टेक्निकल टर्म में इसको समझें। यहाँ पे एक मेरा स्विच लगा हुआ है और यहाँ पे मेरा नेटवर्क चल रहा है 10.0.0.0/8 और इसकी बैंडविड्थ क्या है, सपोज 10,000, राइट। और इसकी डिले क्या है, बैंडविड्थ, और डिले क्या है, सपोज 1000 मान लो, राइट। ये इसकी बैंडविड्थ और डिले है इस लिंक की, राइट। और यहाँ पे नेटवर्क चल रहा है 10 का। ओके, आपने EIGRP चलाया, ये राउटर क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा मैट्रिक इस 10 के नेटवर्क के लिए। वो क्या निकालेगा, FD RD सब कुछ फाइंड करेगा। ये जब राउटर 1 FD निकालेगा, FD क्या होगा इसके लिए, सबसे मैट्रिक कौन सी फॉर्मूला लगाएगा मैट्रिक निकालने के लिए, मैट्रिक डिस्टेंस क्या है, मैट्रिक है ना, तो डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा 10⁻7 अपॉन लिस्ट बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या है लिंक की, वो 10,000 अपॉन 10,000, राइट, प्लस डिले कितना है 1000, राइट। वही फॉर्मूला है ना 10⁻7 अपॉन लिस्ट बैंडविड्थ प्लस टोटल डिले अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 256। ओके, इस फॉर्मूला से यहाँ पे 4 × 0 10⁻3 प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय 256, राइट। तो 1100 मल्टीप्लाई बाय 256, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आती है वैल्यू। जीरो, राइट। ये 281600 ये क्या है, इसके लिए R1 के लिए मैट्रिक कैलकुलेट किया, कौन से नेटवर्क के लिए, 10 के नेटवर्क के लिए। ये क्या हो गया, इसका टोटल डिस्टेंस है ना 10 के नेटवर्क में रीच करने के लिए, ये क्या हो जाएगा R1 के लिए, फॉर R1 फिजिबल डिस्टेंस क्या होगा 281600, राइट। RD क्या होगा इसके लिए, RD गाइस, RD क्या होगा, RD क्या होता है, जो मेरा नेबर से डिस्टेंस है नेटवर्क में पहुंचने के लिए, राइट। तो ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है ना 10 का नेटवर्क, तो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के लिए हमेशा RD क्या होगा 0, राइट। बिकॉज देखो ना, अब यहाँ पे अगर R2 के पास जब ये अपडेट जाएगा, जब R2 ने मैट्रिक कैलकुलेट करेगा, तो R2 के लिए जो ये अभी फिजिबल डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा RD हो जाएगा R2 के लिए, ये इसके लिए FD है और इसके लिए क्या हो जाएगा RD हो जाएगा, राइट, जैसे मैंने वो एग्जाम्पल में भी बताया, राइट। और जो टोटल डिस्टेंस होगा यहाँ से वो क्या होगा फिजिबल डिस्टेंस। अभी आप देखो और अच्छे से समझ जाओगे इसको। इस लिंक की भी बैंडविड्थ 10,000 है और डिले 1000 है, राइट। तो मैट्रिक अब फिर से मैं निकालता हूँ राउटर 2 के लिए, राइट। क्या लिखूंगा, लिस्ट बैंडविड्थ 10⁻7 अपॉन लिस्ट बैंडविड्थ। कंपेयर ये हमेशा करेगा जो अपडेट में जो बैंडविड्थ आ रहा है उसके साथ अपने इंटरफेस का जो इसका बैंडविड्थ है, राइट। अपडेट में जो बैंडविड्थ आ रहा है वो भी कितना आ रहा है 10,000 और इसके इंटरफेस का भी जो बैंडविड्थ है वो क्या है 10,000, तो यहाँ पे इक्वल है, तो ये क्या यूज करेगा 10,000 ही, राइट, 10,000 प्लस टोटल डिले। तो डिले जो इस लिंक का है जो अपडेट में आ रहा है वो कितना आ रहा है 1000, अपडेट में डिले 1000 आ रहा है और 1000 इसके इंटरफेस का, तो कितना हो जाएगा 2000, राइट, 2000 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 256, राइट। ये किसके लिए होगा FD R2 के लिए, क्या हो जाएगा 10⁻3 प्लस 200 मल्टीप्लाई बाय 256, क्या हो गया ये
1200 मल्टीप्लाई बाय 256, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, मल्टीप्लाई बाय 256, राइट। ये आ गया आपका 307200, राइट। ये 0, ये क्या है R2 के लिए FD फिजिबल डिस्टेंस, और R2 के लिए RD क्या है, रिपोर्टेड डिस्टेंस क्या है, जो इसके नेबर ने बताया है 10 में रीच करने के लिए डिस्टेंस कितना बताया है, ये इतना 281600, राइट। तो इस तरीके से FD और RD हम कैलकुलेट करते हैं। होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ इतना खास नहीं है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आप और अच्छे से समझ में आ जाएगा, या फिर कुछ प्रॉब्लम रह गया होगा मुझे बताना, मैं और अच्छे से क्लियर कर दूंगा इसको, राइट। कुछ भी नहीं है। देखो जो R2 के लिए FD क्या होगा, टोटल डिस्टेंस जो इसने मैट्रिक कैलकुलेट किया है, राइट, ये, और इसके लिए RD क्या होगा, रिपोर्टेड डिस्टेंस जो इसके नेबर ने बताया है, जो नेबर से डिस्टेंस है 10 के नेटवर्क में रीच करने के लिए, मतलब जो नेबर R1 जो है उसका जो FD है फिजिबल डिस्टेंस वो क्या होगा इसका RD। अब सपोज यहाँ पे एक राउटर और लगा रहता R3, राइट, तो R3 के लिए RD क्या होता, रिपोर्टेड डिस्टेंस क्या होता, जो इसके लिए क्या है FD, राइट, वही होता। और अगर यहाँ पे और एक राउटर लगा रहता तो इसके लिए जो FD है वो इसके लिए क्या होता RD, राइट। होप आपको FD RD अभी क्लियर हो गया होगा। हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। चलो, मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हुआ। R1 R2 और यहाँ पे एक सीरियल लिंक लगाया R3, और यहाँ पे मेरा एक नेटवर्क चल रहा है, राइट, और यहाँ पे मेरा एक नेटवर्क चल रहा है, राइट, ए नेटवर्क, सपोज नेटवर्क ए यहाँ पे रन हो रहा है, ओके। अब इस लिंक का जो बैंडविड्थ है वो है 10,000 और डिले है 1000। इसका भी बैंडविड्थ है 10,000 और डिले है 1000। ये सीरियल लिंक है, इनके लिए सीरियल लिंक है, 1544 इसकी बैंडविड्थ है और 5000 इसकी डिले है, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, R1 जब मैट्रिक कैलकुलेट करेगा नेटवर्क ए के लिए, राइट, तो 10 to the power 7 अपॉन 10,000, राइट, प्लस डिले 1000 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 256, राइट। ये वैल्यू आपने अभी निकाला था, कितना आया था, ये मेरे मोबाइल में सेव ही होगा, ये आया था आपको 281600, राइट, ये वैल्यू आया हुआ था, राइट। तो ये इसके लिए क्या हो गया FD कितना 281600, और RD क्या होगा इसके लिए 0, बिकॉज ये डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, राइट। R2 के लिए क्या होगा, मैट्रिक 10 to the power 7 अपॉन 10,000 प्लस 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 और इंटू 256। इसकी वैल्यू क्या आई थी, नो, यहाँ पे टोटल डिले होगा ना, टोटल डिले क्या होगा 1000 प्लस 1000 कितना 2000, राइट। जो डिले होता है ना गाइस, वो टोटल डिले होता है, टोटल डिले ऐड होगा और बैंडविड्थ कंपेयर किया जाएगा, जो अपडेट में बैंडविड्थ आ रहा है और जो इसके इंटरफेस का खुद के राउटर 2 जो कैलकुलेट कर रहा है, तो राउटर 2 के जो खुद के इंटरफेस का बैंडविड्थ है उसके साथ कंपेयर होगा। जो लिस्ट बैंडविड्थ होगा वो बैंडविड्थ को यूज करेगा, राइट। और डिले जो है वो टोटल है, इसका भी यूज होगा, इसका भी। अगर जब R3 यूज करेगा तो डिले इस इंटरफेस का भी, इस इंटरफेस का भी और इस इंटरफेस का भी, सबका कंपेयर होगा, राइट। तो यहाँ पे देखो बैंडविड्थ जब कंपेयर कर रहा था तो अपने केस में क्या हो रहा है अभी R2 के लिए, दोनों का बैंडविड्थ क्या है सेम 10,000 और 10,000, तो इसीलिए
ये यहाँ पे 10,000 लिखा है। अब जब R3 कंपेयर करेगा तो यहाँ 10,000 और यहाँ पे 1544, तो ये कौन सा बैंडविड्थ यूज करेगा, ये बैंडविड्थ, राइट। तो अभी देखो इसका मैट्रिक ये कैलकुलेट करके कितना आ गया वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय 256, यह आ जाएगा आपको 307200, राइट। तो देखो जो R2 है, R2 के लिए FD क्या हो गया, FD टोटल डिस्टेंस 307200, ओके। और RD क्या हुआ, RD क्या होगा, जो इसके लिए FD है, जो नेवर से रीच करने का डिस्टेंस है टोटल, वो तो क्या है, वो 281600, राइट। अब R3 जब मैट्रिक कैलकुलेट करेगा तो 10⁷ अपॉन लिस्ट बैंडविड्थ कंपेयर करेगा, तो लिस्ट कौन सा बैंडविड्थ है, ये बैंडविड्थ, तो यहाँ पे 15 प्लस टोटल डिले क्या हो जाए 1000 और 5000 6000, राइट। टोटल डिले 6000 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 256, ये आप लोग कैलकुलेट कर लेना, जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से FD, राइट। और RD क्या होगा इसके लिए, जो इसका FD है 307200, राइट। तो इस तरीके से हम निकालते हैं इसमें FD और RD मैट्रिक, उसके बाद सेलेक्ट होता है कि कौन सा पाथ बेस्ट होगा। अभी आप समझ आओगे, अभी तो आप देख रहे हो कि एक ही पाथ है, तो इसमें क्या सिलेक्शन बेस्ट पाथ। बट अगर हमारी टोपोलॉजी कुछ इस तरीके से रहती, कौन सा पाथ बेस्ट पाथ है, ऊपर वाला पाथ, राइट, क्योंकि इसकी बैंडविड्थ कम है। तो यहां से ऊपर वाले पाथ से क्या होगा, लिस्ट मैट्रिक आएगा। जैसे यहाँ पे नेटवर्क A चल रहा है तो दोनों तरफ से इसके पास मैट्रिक कैलकुलेट करेगा, दोनों पाथ से, राइट। ये राउटर R4 जिधर से लिस्ट बैंडविड्थ मिलेगा वो पाथ क्या होगा इसके लिए बेस्ट। लिस्ट बैंडविड्थ किधर से मिलेगा, ऊपर वाले से। कैसे, आप कैलकुलेट करके देख लेना। यहाँ पे आप लेना 10,000, यहाँ पे 10,000, और यहाँ पे जैसे ये क्या है, लिस्ट बैंडविड्थ नीचे है ना भाई, नीचे की वैल्यू जैसे जैसे कम होगी वैसे वैसे टोटल वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो नीचे वाला पाथ क्या हो जाएगा, वर्थ पाथ। अब दो चीजें रह गया, सक्सेसर और फिजिबल सक्सेसर। उससे पहले जब अपडेट ये R1 ने R2 को जो अपडेट भेजा, राइट, तो इसकी एक्नॉलेजमेंट कैसे आएगी, इसको पता कैसे चलेगा कि R2 के पास मेरा मैसेज डिलीवर हुआ या नहीं हुआ, कब पता चलेगा। तो उसके लिए ये R2 क्या करेगा, उसको एक्नॉलेज मैसेज भेजेगा, राइट, एक्नॉलेजमेंट देता है। हाँ, सारे अपडेट का क्या करता है, एक्नॉलेज करता है अपने नेबर को कि हाँ भाई तुम्हारा अपडेट मुझे मिल गया है, राइट। तो देखो पहला मैसेज क्या था EIGRP का, हेलो मैसेज, दूसरा अपडेट, और तीसरा एक्नॉलेज, राइट। तीनों मैसेज का यूज आप अच्छे से समझ गए हो। क्या यूज होता है किसका, हेलो मैसेज किस लिए यूज करते हैं, नेबर डिस्कवर करने के लिए। अपडेट मैसेज किस लिए यूज करते हैं, नेटवर्क की इंफॉर्मेशन अपने नेबर को बताने के लिए। एक्नॉलेजमेंट की मैसेज का यूज किस लिए होता है, ये बताने के लिए कि मेरा अपडेट जो तुमने भेजा था वो मुझे रिसीव हो चुका है, राइट। तो ये देखो ये क्या है, रिलायबल है ना, जो अपडेट जा रहा है उसका एक्नॉलेजमेंट आ रहा है, तो ये रिलायबल हो गया, रिलायबल प्रोटोकॉल इसीलिए तो बोलते हैं। तो ये जो रिलायबिलिटी प्रोवाइड करती है EIGRP में, वो एक प्रोटोकॉल है RTP, राइट, रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल है जो EIGRP में रिलायबिलिटी, आपको इंटरव्यूअर इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है, विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड रिलायबिलिटी इन EIGRP, तो आप क्या बोलोगे, RTP। ये प्रोटोकॉल में कुछ ऐसा नहीं है कि हेडर वेडर होगा, आप सोच रहोगे कि हेडर वेडर, ये बस एक्नॉलेज करता है कि अपडेट जो आया है भाई, हाँ भाई मुझे वो अपडेट मिल चुका है, राइट। इसीलिए अब अगर एक्नॉलेज ना आए तो क्या होगा, अगर मान लो कि ये दो राउटर है मेरे पास, R1 और R2, राइट। अब यहां से मैंने अपडेट भेजा, इसकी एक्नॉलेज नहीं आएगी तो क्या होगी, तो ये 16 टाइम, राइट। अभी एक चीज और देखो, जो अपडेट है हेलो मैसेज, जो मेरा हेलो मैसेज आता है वो मल्टीकास्ट एड्रेस पे जाता है, मल्टीकास्ट एड्रेस 224.0.0.10, इस एड्रेस पे ही
आपका हेलो मैसेज जाता है ये मल्टीकास्ट एड्रेस पे। क्या होता है ना, जब आप EIGRP इनेबल करते हो, राइट, इंटरफेस पे जो नेटवर्क कमांड चलाते हो, राइट, नेटवर्क, जैसे ये मेरे पास राउटर है, यहाँ पे ये 10 का नेटवर्क चल रहा है, राइट, तो यहाँ पे आप कमांड में लिखते हो नेटवर्क और 10 का नेटवर्क, राइट, तो जैसे ये कमांड आप एंटर करते हो तो क्या हो जाता है, ये इंटरफेस एक मल्टीकास्ट ग्रुप का मेंबर बन जाता है। कौन से मल्टीकास्ट ग्रुप का मेंबर बन जाता है, इस IP एड्रेस के मल्टीकास्ट ग्रुप का मेंबर बन जाता है, और इसमें इसी एड्रेस पे हमेशा हेलो पैकेट आता है, और आपका जो अपडेट है वो भी एक मल्टीकास्ट एड्रेस पे ही जाता है, बट जो आपका एक्नॉलेजमेंट है ये आपका यूनिकास्ट जाता है, राइट, ये आपका यूनिकास्ट जाता है। तो ये चीज़ें भी दिमाग में डाल लेना, थोड़ा सा रहे तो भी ठीक है, नहीं रहेगा रह जाएगा यार। इसमें क्या है, जो हेलो और अपडेट है वो क्या मल्टीकास्ट एड्रेस पे जाता है, और एक्नॉलेजमेंट जो है वो यूनिकास्ट आता है, राइट। इसमें क्या है इतनी बड़ी बात। और RTP क्या है, RTP रिलायबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। EIGRP में जो अपडेट की एक्नॉलेजमेंट है ये कौन प्रोवाइड करवाती है, RTP प्रोटोकॉल। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगी राउटर को तो राउटर क्या करेगा, 16 टाइम यूनिकास्ट मैसेज भेजेगा, राइट, यूनिकास्ट 16 टाइम। भाई आर यू स्टिल देयर और नॉट, बोल रहा है कि तुम हो या नहीं हो, भाई बताओ। 16 टाइम, 16 बार ये यूनिकास्ट मैसेज R1 R2 को भेजेगा। भाई बताओ मुझे कि नेबर तुम्हारा डाउन हो गया, तुम हो, जिंदा हो, आर यू अलाइव, आर यू अलाइव, आर यू अलाइव। 16 टाइम के बाद अगर ये एक्नॉलेज नहीं करता है 16 यूनिकास्ट मैसेज देने के बाद, तो ये क्या कर देगा, इसके साथ नेबरशिप ब्रेक कर देगा, राइट। उसके बाद ये R1 R2 को अपना नेबर नहीं रखेगा, उसके बाद नेबरशिप क्या हो जाएगी, दोनों में ब्रेक हो जाएगी। कितने देर के बाद, 16 टाइम के बाद। कौन सा मैसेज भेजेगा, यूनिकास्ट मैसेज। किस लिए, R1 R2 को पूछने के लिए कि भाई तुम चाहते हो कि मेरे से नेबर बने रहो, मुझे बताओ, रिप्लाई दो। अगर ये रिप्लाई नहीं देगा तो इसके साथ नेबरशिप ब्रेक। अपने राउटिंग टेबल से वो सारे नेटवर्क जो इससे वो लर्न क्या रहेगा उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, राइट। होप गाइज आपको ये इतनी चीजें आज समझ में आ गई होगी। अब ज़्यादा करूँगा तो वीडियो फिर से क्या हो जाएगा, बड़ा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग इसे आगे डिस्कस करेंगे। कल हम मैट्रिक कैलकुलेट करके देखेंगे, टोपोलॉजी बनाएंगे। टोपोलॉजी में कुछ इस तरीके से मल्टीपल पाथ रहेगा, और उस मल्टीपल पाथ में किस तरीके से हम मैट्रिक कैलकुलेट करेंगे, और क्या है सक्सेसर और क्या है फिजिबल सक्सेसर, क्या है कंडीशन, ये आज हम डिस्कस नहीं कर पाए, ये चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, बाय बाय, आज के लिए इतना ही।